कलंक ड्रामे के फैंस काफ़ी उदास हैं क्योंकि जी इसकी लास्ट एपिसोड आ चुकी है और बहुत ज़्यादा टेंशनें मज़ीद बढ़ चुकी हैं। बहुत दिल लगाए रखा हमारा इस ड्रामे ने। खैर आपको बताते चले कि सारा का यकीन किस तरह से बार बार टूटा है और किस तरह से वहाज ने उसको बार बार जलील किया है। वहाज ने क्या, पूरी फैमिली ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन इस चीज़ का बदला वो नहीं लेना चाहती इनसे। और उसका ज़र्फ इतना दिखाया गया है कि वो फिर से इनको माफ़ कर देना चाहती है। असल में ये बताई गई है तरबियत कि जैसे आपके वालिदैन आपकी तरबियत करते हैं, वही चीज़ बच्चों में सारी ज़िंदगी के लिए रहती है और हकीकत भी यही है। और ऐसा ही कुछ हुआ है कि सारा की जैसी तरबियत की गई थी वही उसके सामने आ रही है और वो उसी के चल कर, यानी कि उसी तरबियत के रास्ते पर चल के सारा कुछ कर रही है। लेकिन जो दुरैया की तरबियत थी वो उसके सामने आ रही है और आज इस चीज़ का वो भांडा फोड़ रही है कि और कह रही है कि जो कुछ किया मेरी माँ ने किया और उसने मेरी इस तरह की तरबियत की है कि मैं सारा से हसद करूँ, सारा से जलन करूँ। बहरहाल वो सारा अब खुलेआम कर रही है और कह रही है, लेकिन शाहाना भी बहुत परेशान और उदास है। शाहाना कहती है कि मुझे बेहद अफसोस है मैंने जो कुछ किया है, लेकिन अब क्या हो सकता है कि आप लोग सब मुझे माफ़ कर सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि सारा की तरबियत के बारे में बताया गया है कि सारा की तरबियत कितनी अच्छी है और वो चुप करके उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। बेरल जी काफ़ी ज़्यादा अब खुश हो जाती है सारा भी, क्योंकि सारा को उसकी मंजिल मिल चुकी है और वो जो कामयाबी चाहती थी वो उसको मिल चुकी है। और आज वो अपने बाप को बहुत ज़्यादा याद कर रही है और सोचती है कि ये सब कुछ उसके बाप की दुआओं का नतीजा है जो उसके सामने आ रहा है। लेकिन वो काफ़ी परेशान भी है कि उसकी मौजूदगी, यानी कि उसके बाप का ना होना उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। और अभी तक वो इस बात को अपना कसूरवार ठहरा रही है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है और कहती है कि तुम इस बात को लेके बार बार क्यों इरिटेट हो रही हो, क्यों अपना आप ख़राब कर रही हो। खैर छोड़ो इन बातों को। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुमाना कहती थी कि मैं पहले ही जानती थी कि सारा ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये इल्ज़ामात जो लगाए गए थे ये बिल्कुल बेबुनियाद थे। बहरहाल रुमाना जो है वो उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि जो तुम्हारे साथ थे वो तुम्हारे साथ हैं, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन नहीं लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसकी वजह से सारा कहते हैं कि मुझे आपकी हर वक्त बल्कि हर दिन कोई ना कोई बात पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती रही है और ये सपोर्ट आपके लिए मेरे लिए काफ़ी थी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वैसे तो सारा सबको माफ़ करती जा रही है, लेकिन सारा अपनी माँ से कहती है कि ये लोग मेरे दिल से उतर चुके हैं और मैं मज़ीद इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती और ना ही इन लोगों की शक्ल देखना चाहती हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मेरी तरबियत तुम्हें ये इजाज़त नहीं देती है कि तुम इतनी संगदिली दिखाओ, तो बेहतर यही है कि जो लिखा हुआ है ड्रामे के स्क्रिप्ट में तुम्हें वही करना है। खैर वैसा ही हो रहा है जैसा लिखा गया है, लेकिन जल्दी से अब इसको यस कह देना चाहिए फॉर दानियाल, क्योंकि अब इसकी बारी है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से जिए, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करे। क्योंकि जैसे ही उसके बाप की डेथ हो जाती है उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट की हैं, बहुत बहुत कुछ साल, लेकिन अब उसकी बारी है। उसकी माँ कहती है कि अब तुम्हें अपने लिए सोचना है, सो किसी की परेशानी लेने की, किसी की टेंशन लेने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो उसको मशवरा देती है और कहती है बस अब चुप करके मुझे दानियाल से मिलवाओ और मैं सारा मसला खुद हैंडल कर लूँगी, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि सारा अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ दानियाल उसके लिए, दुरैया के लिए काफ़ी परेशान है और कहती है जाके वहाँ से क्या तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते। अगर अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग दुरैया को माफ़ कर दें। ड्रामा सीरियल कलंक के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये सारा भांडा जो फोड़ दिया है दुरैया ने अपनी माँ पर उड़काया। जी आप ही सब कुछ करने वाली हैं, आप बहुत जालिम माँ हैं। बहुत बातें अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ और हकीकत भी यही है, 90% उसकी वजह से भी हुआ है, क्योंकि वो ही उसको हर बात पर कहती थी कि बेटा इस तरह से झूठ बोलिए और इस तरह से झूठ बोलिए तो आपकी जान बच जाएगी। और वैसे भी हर वक्त सारा को फंसाने की प्लानिंग ने इन दोनों की ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। खैर शाहाना को तो बड़ी ही बुरी
सज़ा मिली है इस बात की और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और रोती चीखती चिल्लाती है कि अब मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों से मैं माफ़ी कैसे माँगूँ? क्योंकि उसके पास अब माफ़ी के भी अल्फ़ाज़ नहीं रहे हैं। और इसके अलावा जी आपको बताते चले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है दुरैया कि पता नहीं वहाज उसको अपने साथ रखने के लिए अब तैयार होगा कि नहीं होगा। लेकिन जी इस ड्रामे में लग रहा है कि दिल वहाज का बहुत बड़ा बनाया गया है और वहाज जो है वो चुप करके माफ़ कर देगा दुरैया को और कहेगा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ आगे से, क्योंकि दुरैया ने जिस तरह से अपने झूठ सीखे हैं उसी तरीके से वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है। और जैसे जैसे वो अपनी सफाइयाँ पेश करती है तो नाजरीन जैसे ही वो सफाइयाँ पेश करती जाती है तो वहाज उसकी बात मानते जाता है और ऐसा ही होने वाला है और सारा इस बात के लिए शायद कहे कि तुम उसको माफ़ कर दो। खैर सारा को तो इनके साथ कोई लिंक रखना ही नहीं चाहिए। बहरहाल फटाफट से इसको अब हाँ कर देनी चाहिए दानियाल के लिए और कहना चाहिए कि यस आई एम रेडी। लेकिन देखिए जी क्या करती है सारा, उम्मीद तो यही है ये हाँ कर देगी क्योंकि वहाज के साथ तो कतई इसको नहीं रहना चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ इसकी शादी हो। बहरहाल अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है सारा और डबल माइंडेड हो चुकी है। इसको समझ नहीं आ रहा, लानत है वैसे सारा पे, इसको डबल माइंड होने की क्या ज़रूरत है। ज़रा सोचे कैसे करारे करारे थप्पड़ इसने खाए हैं इस ड्रामे में, लेकिन फिर भी इसको अकल नहीं आ रही है और फिर भी अभी डबल माइंड है। न जाने किस चीज़ के लिए डबल माइंड होकर बैठी हुई है। सीधा सीधा ठका कर फैसला कर दे दानियाल के बारे में और कहिए जी दानियाल इज़ द बेस्ट, दानियाल के साथ ही मैं करना चाहती क्योंकि दानियाल इसको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इसका साथ दिया है, इसलिए इसको उसका ही साथ देना चाहिए और देगी भी, ऐसे टेंशन नहीं ले। खैर आपको बताते चलेंगे उसकी माँ जो है जैसे ही पता चलेगा उसको दानियाल के बारे में तो वो कहेगी कि बेटा तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की। आगे से वो कहती है सारा कि नहीं मैं सही वक्त के इंतज़ार में थी, शायद यही सही वक्त था कि मैं आपको बताऊं, इसलिए आप जो फैसला करेंगी वो मुझे मंजूर होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मेरी लाड दुलारी तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने ये फैसला मेरे पे छोड़ा है, वरना लोगों ने तो तुम्हारे बारे में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा था। लेकिन मुझे आज इस चीज़ के फ़क्र है कि तुम मेरी बेटी हो। इसकी वजह से सारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर इतना यकीन किया और ये सब कुछ आपके यकीन का ही नतीजा है जो आज मैं देख रही हूँ। यानी कि दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हें कहूँगी कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ दानियाल को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि दानियाल ने तुम्हारा बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ा है और तुम भी उसके साथ ऐसा हरगिज़ ना करना और उसकी जवाब का मतलब जो है वो हाँ में ही देना। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा ही करूँगी जैसे आप कहेंगी, क्योंकि दानियाल सर वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वो आज की तरह नहीं। वह आज 2 दफ़ा तो ऐसे फिसल के मेरे मुँह पे चमाटे मारता रहा, लेकिन ये तीसरी दफ़ा भी ये हरकत कर सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि इस बंदे से अभी से बच जाया जाए क्योंकि इससे ना बची तो टेंशन मज़ीद बढ़ सकती हैं और मैं अब मज़ीद टेंशनें बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ तुम मुझे ऐसा करो कि तुम मुझे दानियाल से मिलाओ, मैं खुद दानियाल से बात कर लूँगी। आगे से सारा कहती है कि नहीं दानियाल सर आपसे खुद मिलना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रज़ामंदी चाहते थे और वो कहते थे कि फिर वो मुझसे मिले आपसे मिलेंगे और आपसे सारी बात करेंगे।